Be careful. अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ बटर हनी विंग्स, जिसके लिए मैंने विंग्स धो के रख लिए थे। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैरिनेशन, जिसमें है रेड चिली, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, मैक्सिकन स्पाइस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट, लेमन, इन सबको मिक्स करके मैं एक साइड पे मैरिनेट करके रख रही हूँ। एक तरफ मैंने बनानी है बेसिकली कोटिंग, तो थोड़ा सा अंडा डाल रही हूँ इसके अंदर और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये विंग्स सारे, और इनको मैं बेक करूंगी फॉर 20 to 25 मिनट्स। और मीन वाइल मैं एक तरफ बना रही हूँ सॉस, बिकॉज मैं जब भी विंग्स बनाती हूँ और बेक करती हूँ ना, वो बहुत ड्राई हो जाती हैं। तो मैंने बटर के अंदर गार्लिक डाल के उसको सौते कर लिया, और उसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा ऑरेगनो पेस्ट और चॉप्ड गार्लिक, सिराचा सॉस, तो ये और चिली फ्लेक्स, ये डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया है। और अब इनको मैं करूँगी कोट। ये मेरे विंग्स हैं और इनको मैं कोट, दरअसल मैंने हाफ वैसे रख लिए थे और हाफ को कोट किया था, जस्ट टू सी द डिफरेंस। और यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करी थी अपनी ट्रांजिशन वीडियो, लेकिन ये कि जितनी जल्दी मैं बनाती हूँ मेरे ट्रांजिशन को खास बन नहीं पाती, बट या दैट्स माई ट्रांजिशन। सो ये बेकिंग के बाद की है और ये कोटिंग के बाद की है, एंड दैट्स द विंग्स। फिर गिर गई। अच्छा, गिर गई, उठा ले। फ्राइज भी गिर गए। हाँ, उस दिन फ्राइज गिरे थे हमारे। सब एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आई हूँ। आई बीन ऑन अ ट्रिप। मैं बहुत ट्रिप्स करती हूँ, यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता सारे शेयर करूँगी, सब कवर कर रही हूँ, सारी स्टोरीज सुनाऊंगी उन ट्रिप्स की भी। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल मैं दिखाने लगी हूँ 11 अप्रैल 2025 की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर जीवी के स्कूल में लास्ट डे था बेसिकली। तो हम उसको पिक करने के लिए गए थे फ्राइडे को, बेसिकली लास्ट डे, एज इन लाइक ईस्टर आने वाला, तो ईस्टर से पहले ये ऑफ दे देते हैं, तो ईस्टर से पहले वाला लास्ट वीक था ये। तो इसको हम पिक करने के लिए गए थे और इसके स्कूल में लास्ट डे पे उन्होंने उसको एग वाला एक क्राउन बना के दिया था और कुछ उसको स्वीटीज साथ दी थी। बड़ा प्यारा सा एक नेस्ट बना हुआ था, उसके अंदर एग्स थे। तो हम उसको लेकर वापस आए, तो आगे दिखाते फिर आगे क्या हुआ। Ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stopped to suck the thumb. And the ants go marching Down to the ground to get out of the rain. Boom, 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 boom. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stopped to, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. इसके बाद मैं दिखाने लगी 17 अप्रैल की रिकॉर्डिंग। ये है गुड फ्राइडे से एक दिन पहले, यानी कि थर्सडे को। बेसिकली जीवी को हम लेकर गए थे मार्केट। मुझे चाहिए था ईस्टर का कुछ खरीदना, मेरे कपड़े नहीं पहुंचे। बेसिकली हमेशा मेरे साथ ही ऐसे होता है कि मेरे कपड़े जो मैंने मंगवाए थे वो मुझे सही नहीं लगे, तो मुझे कुछ खरीदना था। तो साहिब मैंने कहा कि चलो आप ऐसा करो कि आप सिटी सेंटर आ जाओ, मैं भी उधर ही आ जाता हूँ, तो हम उधर से कुछ देख लेते हैं। तो मैं जीवी को लेकर सिटी सेंटर गई थी बेसिकली, और वहाँ पर हमें एक बड़ी मज़े की चीज़ दिख गई, तो वो भी दिखाते हुए। God, Zivi is little so handsome. ऐसे करो, look at me. It benefits not just us, but every student. अच्छा दिखी। Today, peace, peace. Excuse me, what's your name? I look at the camera. Now ask, excuse me. I look at the camera.
अच्छा जी, जीवी को घर से लेके निकली। जीवी की मैंने बड़ी प्यारी ग्लासेस मंगवाई और सनी वेदर हो चुका है। मौसम ठीक है, प्लेजेंट वेदर है, ना सर्दी है ना गर्मी है, सनी वेदर, प्लेजेंट वेदर। और जीवी ने जो शर्ट भेजी है, बेसिकली पाकिस्तान से हमारा एक पार्सल आया था, मतलब मेरी फैमिली ने फ्रॉम पाकिस्तान मेरे लॉज ने चीज़ें कुछ भिजवाई थी हमारे लिए। अपने कपड़े तो हैपन टू भी हम अभी नहीं पहन पाए, बट जीवी के कपड़े बड़े प्यारे थे और हैपन टू भी उसको पूरे भी थे। तो अपनी तरफ से उन्होंने आई थिंक थोड़े बड़े मंगवाए थे, लेकिन एक उसको पूरे आ गए थे। कुछ है जो अभी थोड़े से बड़े हैं, जो शायद थोड़ा सा सीजन अभी और खुलेगा तो उसको पूरे आएंगे। तो उसको बड़े अच्छे पूरे आ गए, तो मैं इसको ये शर्ट पहना कर लेके गई थी और उसको हैपन टू भी कलर भी बड़ा प्यारा लगा था। सो या वी बेन टू सिटी सेंटर, वहाँ पर साइमन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर चल रहा था एक स्ट्रीट शो, जो कि वेरी रेयर, बिकॉज नॉर्मली गाने गुने गाते रहते हैं वहाँ पे बैठ के, या वो कुछ ना कुछ अपना इंस्ट्रूमेंट पे जाते रहते हैं, बट दैट वाज अ स्ट्रीट शो, जो कि एक थोड़ी यूनिक चीज़ थी। तो हम तो खड़े होके देखने के लिए फिर वो Cover the gap. This is your really fine. We don't want any accident today. Yeah, the guy from the back, please squeeze forward if you can. Make sure you leave the pathway behind your feet. Alright, let's do it. What do you think, guys? Should I do it? Yeah! With this big belly? Yes! And, oh, you're taking the picture. Oh, wow. No, everybody say yeah! Say oh yeah! Yes. Oh yeah! say oh yes. Yeah! Oh yeah! The money. I couldn't hear yeah. भी तमाशे ही थे, उन्होंने किया कुछ भी नहीं था। मैं भी खड़ी होकर बड़ी क्यूरियोसिटी से बड़ी देर तक देखती रही थी कि अच्छा इतनी सी जगह से इतना मोटा पेट कैसे निकलेगा। तो एवी बस वो इंटरटेनमेंट थी, बट इट वाज अ फन शो। हमने काफ़ी देर उसको खड़े होकर देखा। फिर एज यूजुअल हम प्राइमार्क गए। प्राइमार्क से हमें कुछ नहीं पसंद आया। मुझे कुछ वाइट चाहिए था, बहुत कुछ वाइट था, लेकिन ये कि यहाँ पर बहुत कमी है कपड़ों की। भाई पाकिस्तान में बहुत ब्रांड है, आपको एक ब्रांड समझ नहीं आता, मतलब यू नो योर ब्रांड्स। आपको पाकिस्तान में पता होता है कि आप ब्रेकआउट पे जाओगे तो आपको फलानी चीज़ मिलेगी, आप सफ़ायर पे जाओगे या लाइमलाइट पे जाओगे तो आपको फलानी चीज़। मतलब अगर मुझे कुछ कलरफुल पहनने का और फ्यूजन पहनने का दिल करे तो मैं लाइमलाइट जाऊँगी, अगर मुझे कुछ पेस्टल कलर्स देने में सफ़ायर जाऊँगी, मुझे वेस्टर्न चाहिए तो मैं ब्रेकआउट भी देख सकती हूँ। और कौन से ब्रांड होते थे मुझे तो भूल भी गई है। वहाँ पे इंजन होता था, एक और है जो मेरे दिमाग से भी निकला हुआ है। ऐसा कि मतलब ब्रांड्स होते थे वहाँ पे जहाँ पे आपको पता था। फिर आपको लोकल बिरादरी पता होती थी कि लिबर्टी चले जाओगे सस्ते कपड़े मिलेंगे, फोटोज चले जाओगे आपको स्टिच्ड पूरे स्टाइल के कपड़े मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पर आपको हर बाजार का पता होता था। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर आप एक ही शॉप पे जाते हो और वही आपका ऑप्शन होती है, आपको देख लो वहाँ पे कुछ समझ भी आता है। और कोई वैरायटी नहीं होती यहाँ पे, सिंपल पेस्टल, कोई प्रिंट्स नहीं होती है, सॉलिड कलर्स के अंदर कपड़े डाले होती है ना, नो डिज़ाइंस। तो खैर मुझे तो कुछ खास नहीं मिला। खैर उसके बाद फिर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बड़ा आने वाला सीन हो गया। फिर जी साइमन को भूख लग गई, उन्होंने कहा चलो KFC चलती है। हम KFC चले गए, हमने KFC खाया, जीवी को फ्राइज खिलाए और ऐसे भूखे सूखे वापस, भूखे सूखे तो नहीं एज इन बिना शॉपिंग के वापस आ गए। सो या दैट वाज आवर डे। I'm playing the bubbles. You're playing with the bubbles? Pillow? I'm blue. Good job. जी जनाब, तो ये थी मेरी वीडियो, ये थी मेरी स्टोरी। आई होप यू लाइक द रेसिपी, आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे ईस्टर आने वाला है। ईस्टर की आई बिलीव मैं पहले पोस्ट कर चुकी हुई हूँ ईस्टर के साथ। अब तो दूसरा ईस्टर आने वाला है, तो अगर इस ईस्टर के ऊपर भी हमारी कुछ वैसी काफ़ी हैपनिंग होने वाली है, तो थोड़ा लाइफ चेंजिंग माइलस्टोन टाइप वाली हैपनिंग, तो हो सकता है कि मैं वो करंट वीडियो करंट के साथ ही डाल दूँ। तो या दैट वाज द स्टोरी। और आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, हम की साइड पर गए थे दोबारा। प्रिया आई थी मिलने के लिए अपने हस्बैंड के साथ और
हम उनको भी लेकर गए थे, हमने खाने भी बनाए थे, रेसिपीज भी शेयर करूँगी और हमारे सारे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। टिल देन चाओ, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर से रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ। इट्स बिन 11 डेज मैंने पोस्ट नहीं किया, तो या आई विल बी रेगुलर। हाँ, बट मैं शॉर्ट्स पोस्ट कर रही हूँ और शॉर्ट्स मेरे करंट लोकेशन से भी रिलेट, करंट एज इन करंट सिचुएशन से रिलेटेड भी होते हैं, पास्ट वाले भी होते हैं। तो डू एंजॉय दैट। टिल देन चाओ।